मित्रों नमस्कार। सभी देशवासियों को हार्दिक अभिवादन। और स्वाधीनता दिवस हमने मनाया। स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस रविवासरीय चर्चा के विषय के बारे में जब हम चिंतन कर रहे थे तब उत्तराखंड याद आया। हम जानते हैं हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में दो राज्यों को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि हिमाचल। आज मैं उत्तराखंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिसका विषय है उत्तराखंड देवभूमि क्यों कहा गया। उत्तराखंड देवभूमि क्यों? जवाब हम सबके जेहन में आएगा। उत्तराखंड में हिमालय है, माता गंगा हैं। वह माता गंगा जिनके बारे में कहा गया, पिता हिमालय की गोदी से गंगा चली लहर खाती, सबने स्वागत किया जाह्नवी जहाँ जहाँ होकर जाती, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी कान भेद मन में लाती, बालक हों अथवा नर नारी बड़े प्रेम से नहलाती, बड़े प्रेम से नहलाती। ऐसी माता गंगा हैं, सुरसरी हैं। वहाँ पर 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देवभूमि उत्तराखंड तपस्थली है महान ऋषियों की, जिनको गोत्र के माध्यम से हम अपना पूर्वज कहते हैं। वे सभी ऋषि सूक्ष्म रूप में देवात्मा हिमालय पर विराजमान हैं, आज भी विराजमान हैं और युग परिवर्तन की भूमिका निभा रहे हैं। अदृश्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं वह हम सभी को, आप सभी को। ऐसा उत्तराखंड देवभूमि। देवभूमि उत्तराखंड प्राणवायु बांटता है पूरे देश को, पूरी कंट्री को, पूरे देश को देता है वह प्राणवायु। जब यहाँ ठंडक पड़ती है तब आदमी कह उठता है, लगता है बर्फ गिरी है हिमालय पर और हवा उधर से चली है। बहुत गर्मी पड़ती है तब यहाँ कह उठते हैं कि इस समय उत्तराखंड में भी, हिमालय पर भी गर्मी शायद होगी, कम ठंड होगी। ऐसा उत्तराखंड, प्राणवायु बांटने वाला उत्तराखंड। दिल्ली से या किसी प्रांत से, किसी रास्ते से आप जाइए, रुड़की रास्ते में पड़ता है। रुड़की जैसे ही क्रॉस करो, दूर हिमालय के हरिद्वार के पीछे, ऋषिकेश के पीछे की पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं क्षितिज में, और उनको देखते ही एक सुंदर सा दिव्य भाव मन में आने लगता है। मैं कहा करता हूँ कि राजधानियाँ चाहे प्रदेश की हों, लखनऊ, भोपाल आदि, या देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ पर रहने पर एक राजनीतिक भाव, मनोदशा बनती है, क्योंकि राजनीतिक केंद्र हैं, राजनीति के, सत्ता संचालन के। लेकिन जब गंगा की ओर बढ़ो, हिमालय की ओर बढ़ो, तब मानस में एक दिव्य भाव आने लगता है, भाव बदलने लगते हैं। ये असर होता है देवभूमि का, माता गंगा का, हिमालय का। देवभूमि इसलिए क्योंकि मेरा व्यक्तिगत भाव भी है। मेरे गुरुवर परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपस्थली है हिमालय, कर्मस्थली है हरिद्वार धर्मनगरी, शांति कुंज से, जहाँ से सभी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। जहाँ पर जो गुरुधाम, वहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। 1994 में जलाई, 94 बरस पहले बसंत पंचमी 1926 को जलाई थी गुरुवर ने, अपनी सूक्ष्म गुरुसत्ता के मार्गदर्शन में। और वह दीप जल रहा है, कहते हैं वो अखंड जल रहा है तब से अब तक, जिसके बारे में कहा जाता है, जहाँ अखंड ज्योति जलती है जग उजियारा करती है, अंधकार कर दूर आत्मा में नूतन बल भरती है। ऐसा अखंड दीप जल रहा है। देवभूमि इसलिए भी संभवतः है हमारी दृष्टि में। देवभूमि उत्तराखंड ने व्यक्तिगत रूप से भी हमें बहुत प्रभावित किया है। हमारे मित्र जानते हैं, मैं 12 बरस वहाँ रहा हूँ, 7 बरस हरिद्वार और 5 वर्ष ऋषिकेश में। हमारी धर्मपत्नी जब शासकीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर मेरी सेवा छोड़ने के बाद 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार से रिलीव होकर उत्तराखंड में गईं, कुछ संकट आए थे।
अपने लोग सहयोग नहीं कर पाए थे उस समय, उनकी तैनाती नहीं हो पा रही थी। मैं बिल्कुल अपरिचित था उत्तराखंड से, खासकर शासन व्यवस्था से। नाम लेना चाहूँगा इस समय जो माननीय कृषि मंत्री हैं, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, श्री सुबोध उनियाल जी, क्षमा करें, श्री सुबोध उनियाल जी। उस समय वह राज्य मंत्री थे, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से संबद्ध राज्य मंत्री, और उन्होंने हमारा सहयोग किया था एक अपरिचित व्यक्ति का। और श्रम मंत्री के कक्ष में जाकर उन्होंने एक अपरिचित व्यक्ति के साथ जाकर हमारी पत्नी की हरिद्वार में तैनाती तुरंत करवाई थी। शासकीय अधिकारियों ने सहयोग किया था। उस समय के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्र जी ने पहला परिचय प्रमुख सचिव श्रम से कराया था। उसके बाद की ये कहानी मैं बता रहा हूँ। बाद में बहुत कठिनाइयाँ समय समय पर आती रहीं, जिसमें बिना कोई एक कप हमसे चाय पिए एक अपरिचित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का, जहाँ कहा जाता है पहाड़ का भाव होता है उत्तराखंड में, हमने कहीं नहीं पाया। वहाँ के सचिवालय के लोगों ने, शासन के लोगों ने हमारा सहयोग किया। एक घटना तो ऐसी घट गई, 5 साल वह प्रतिनियुक्ति पर रहीं प्रेमलता जी उत्तराखंड में, गवर्नमेंट ITI हरिद्वार में। उस दौरान 3 साल बाद विभाग के सचिव ने उनको UP को रिलीव कर दिया। हमें बड़ी कठिनाई थी, बच्चियों के शादी ब्याह करने थे, मैं नौकरी छोड़ चुका था और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सेवा कर रहा था। श्रीमान इंदु कुमार पांडे का नाम लेना चाहूँगा, मुख्य सचिव के कक्ष में मैं गया। विशेष कोई परिचय नहीं, एक आध बार नमस्कार केवल हुआ था। उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली, फाइल मंगाई और उन्होंने हमारी पत्नी की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई। विभागीय सचिव के द्वारा रिलीव कर दिए जाने के बाद भी, मना कर दिए जाने के बाद भी सख्ती भी की थी उन्होंने। तो ऐसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ कहते हैं देवभूमि में निश्चित ही देवता निवास करते होंगे। और वहाँ के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, समाज, सरकार, राजनीति, सभी क्षेत्रों के लोगों ने। ये आज कोट करने का मेरा मन किया जब हमने ये विषय आज का लिया कि उत्तराखंड पर मैं चर्चा करूं। मेरे जीवन पर एक पुस्तक लखनऊ से लिखी गई नीना राकेश अग्रवाल जी के द्वारा। उसमें उत्तराखंड के अनेक लोगों के साक्षात्कार जब अग्रवाल दंपत्ति ने लिए, ऐसी टिप्पणियां हमने पढ़ी, मन द्रवित हुआ कि वहां से चले आने के बाद 2016 के अक्टूबर में मैं वहां से आया था, 4 वर्ष यहाँ हो रहे हैं दिल्ली में। वहाँ के लोगों ने बहुत स्नेह दिया। उन टिप्पणियों से पता चला, जिसमें संत हैं, राजनेता हैं, पत्रकार हैं, सभी ने खूब स्नेह दिया। श्री जगत सिंह जंगली जी का नाम लेना चाहूँगा। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई संस्था नहीं है और उन्होंने 1.5 लाख पेड़ों का जंगल खड़ा कर दिया। ऐसे लोग उत्तराखंड में हैं, पहाड़ी अंचल में ऊपर 1.5 लाख से अधिक पेड़ और दुर्लभ पेड़ हैं। ऐसे और भी पर्यावरणविद हैं, लेकिन नंबर 1 पर मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी तो प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, लेकिन पेड़ लगाने वाले जगत सिंह जंगली जैसे, जिनका बेटा PhD करके जब हमारे पास आया, हमने पूछा कहाँ, उस समय हम ऋषिकेश में थे, कहाँ सेवा करोगे? उसने कहा अंकल जी मैं कोई सेवा नहीं करूँगा, मैं अपने पिताजी के नाम पर, पिताजी के साथ काम करूँगा। और उसने भी डॉक्टर देव जंगली अपने नाम के आगे लगा लिया। पिताजी ने जंगली सरनेम लगाया, लड़के ने भी उपनाम जंगली लगाया और वह अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे लोग उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड में अतिथि को देव समझा जाता है आज भी। जौनसार क्षेत्र हम जानते हैं, मैं जा नहीं पाया हूँ। वहाँ के विधायक रहे माननीय नारायण सिंह राणा जी, जिन्होंने हमें बताया था। अब भी आज वहाँ कोई अतिथि पहुँचे, आंख बंद करके वहाँ की लेडीज पुरुष सब भरोसा करते हैं हमारे यहाँ ईश्वर आया है। चले भी जाते हैं वो बेचारे, ये नहीं होना चाहिए। नीचे से कोई लोग जाते हैं और ऐसे जो अंतरात्मा के, पवित्र अंतरात्मा के धनी हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको स्नेह दिया जाना चाहिए। आज भी वहाँ पर अतिथि मानते हैं, अतिथि को देव मानते हैं उत्तराखंड के लोग। हमने 2013 की जल त्रासदी में देखा था, केदारनाथ त्रासदी के समय घर में खाने को नहीं है। उनको मालूम है हमको रसद पता नहीं सप्लाई होगी कि नहीं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र के लोग गए थे, भारी संख्या में उनको खाना खिलाया बना बना के। गांव के लोगों ने, अपने पास राशन नहीं रहा
वहाँ राशन कम होता भी है, नीचे से जाता है, अन्न कम होता है, और उनको भोजन कराया। हमने देखा वहाँ, मैं स्वयं उस समय ऋषिकेश से गया हूँ विभिन्न अंचलों में। ऐसे उत्तराखंड को देवभूमि न कहा जाए तो क्यों न कहा जाए। उत्तराखंड वीर भूमि है। उत्तराखंड एक शायद देशवासी इस तथ्य को न जानते हों, उत्तराखंड में एक अंचल गढ़वाल, जिसमें मैं रहा हूँ, गढ़वाल और कुमाऊँ 2 मंडल हैं। गढ़वाल कभी गुलाम नहीं हुआ। पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था, गढ़वाल मुक्त था, वहाँ का राजा राज्य करता था। आज भी वहाँ के रजवाड़े का बड़ा सम्मान है। वहाँ के रजवाड़ों से हमारा संपर्क हुआ है। अब तो वहाँ पर अतिथि गृह बन गए हैं, राजभवन, लेकिन वहाँ अभी भी राजा का बहुत सम्मान होता है। तो वीर भूमि है उत्तराखंड। 1947 तक भी गढ़वाल गुलाम नहीं बना, वह आज़ाद रहा। पूरे देश में एक अंचल गढ़वाल। कुमाऊँ बना, कुमाऊँ में कमिश्नरी और सब रहे। वहाँ जब जाओ तब अंग्रेजी निशान मिलते हैं। गढ़वाल में अंग्रेजी निशान कोई नहीं मिलते, अंग्रेजी शासन के। देश को सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला राज्य हमारा उत्तराखंड है। आज तो हमारे NSA और हमारे तीनों सेनाओं के प्रधान उसी भूमि से जन्मे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं और देश को मजबूती दे रहे हैं। नागकटी रानी का उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार मुगल हमला हुआ, आगरा में राजधानी थी, और सेनापति 3000 सैनिकों को लेकर के गया। नागकटी रानी पति मारा जा चुका था मुगलों के द्वारा, और उनकी विधवा पत्नी ने सेनापति को ऐसे कुछ घेरा कि रसद बंद हो गई। पहले ऐसा संकेत किया कि हम तुम्हारे सामने समर्पण कर रहे हैं, वो धोखे में आ गए। फिर चारों तरफ से ऋषिकेश के एरिया में उनको घेर लिया गया, और 3000 सैनिकों की मौजूदगी में, उनके पास खाने को नहीं था, रसद बंद हो गया मुगल सेना का, और सेनापति की नाक काट कर तलवार से उन्होंने उसको छोड़ा था। वो आगरा नहीं जा पाया, मुरादाबाद के आसपास उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी नागकटी रानी उनका नाम पड़ गया। दुर्भाग्य है, ऐसी देवियों, ऐसे वीरों को हमारे इतिहास ने भुला दिया। 1947 के बाद उनको पढ़ाया जाना चाहिए था, कम से कम उत्तराखंड में तो पढ़ाया जाना चाहिए था। मैं 12 साल उत्तराखंड में रहा, 5 बरस तो लक्ष्मण झूला के पास रहा, और वहाँ नागकटी रानी का कोई जिक्र हमने 5 साल में नहीं सुना। दिल्ली आकर के हमने सुना, कहीं पढ़ने को हमें मिला। हमने उस पर पोस्ट भी लिखी थी कि हमारे इतिहास को बहुत बिगाड़ा गया, बहुत उपेक्षा हमारे वीरों की गई। तो मैं तो उत्तराखंड सरकार से चाहूँगा, ऐसे लोगों को का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। हमने राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत जी और मुख्यमंत्री महोदय तत्कालीन, उनको प्रस्ताव भी भेजा था कि आप उनका इतिहास पढ़ाएं। तो ऐसा उत्तराखंड, वीरों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। समापन की ओर बात बढ़ाऊं, व्यक्तिगत चर्चा करूं, तो हमने बहुत कुछ सीखा उत्तराखंड से। लखनऊ से चले थे हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड से देश की सेवा के लिए। क्या लीला है ईश्वर की, राजधानी ले आए। आगे क्या कराना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। कोई बड़े लक्ष्य हों, अपना जीवन तो तन मन जीवन सब कुछ समर्पित है, सर्वतोभावेन समर्पित है। अपनी कोई इच्छा ही अब नहीं रह गई, बस राष्ट्र धर्म संस्कृति के काम आए। यह जीवन किसी कारण लाए होंगे, माध्यम कोई बनता है, लेकिन उत्तराखंड हमारा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। कभी हम सोचा करते थे कि उत्तराखंड में जो पर्वतीय अंचल है, जहाँ गुरुवर ने तपस्या की होगी, हमारे जीवन का अंत वहाँ पर हो। मालूम नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता, कहीं होगा, कहाँ होगा, लेकिन स्वप्न कुछ ऐसा ही था। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ऐसा ही कुछ सोचा करते थे। दिल्ली आए, हमें मालूम नहीं, लेकिन बीच के वहाँ के अनुभव हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखा हमने उत्तराखंड से। उत्तराखंड की भूमि को नमन करता हूँ, वहाँ के सभी लोगों को जिनसे हमारा परिचय है, भारी परिचय है, सभी 13 जनपदों में। वहाँ के सभी स्वजनों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ढेर सारा प्यार देने के लिए। हमारी बेटियों के विवाह वहाँ गंगा किनारे हुए, और कृपा गुरुवर की, जिन्होंने लखनऊ से लेकर के उत्तराखंड से हमें जोड़ा था, और जो शांत कुंज का नेतृत्व है, उनको धन्यवाद है कि वह माध्यम बने और हम उत्तराखंड जा सके लखनऊ से। समापन यह कहकर कि भाग्योदय फाउंडेशन की स्थापना जब हमने की, हमने इसकी जानकारी बहुत समय तक लोगों को दी नहीं।
हम पूर्णतः दिल्ली को समर्पित हो चुके थे, आनंद धाम को, विश्व जागृति मिशन को। यह ट्रस्ट कुछ परिस्थितियों में बनाना पड़ा और भाग्योदय फाउंडेशन की सूचना जब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के स्वजनों को, उत्तराखंड के लोगों को मिली, तो वहाँ से बड़ी प्रसन्नता जाहिर की गई है। ऑफ़र आ रहे हैं कि आप यहाँ से काम कीजिए। कुछ संतों ने उस समय भी हमसे चाहा था गंगा का तट न छोड़ूं, वह हमें कार्यालय, निवास आदि सब देना चाहते थे। आज विधिवत उसके ऑफ़र आ रहे हैं, केदारनाथ क्षेत्र से आ रहे हैं, गंगोत्री क्षेत्र से आ रहे हैं। मालूम नहीं उत्तराखंड की क्या सेवा भविष्य में कर पाऊंगा, लेकिन मन है वह सेवा हमारे हाथों से हो। आज की चर्चा उत्तराखंड की देवभूमि को नमन करते हुए, माता गंगा को नमन करते हुए, जिनके बारे में कहा जाता है ओम विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, उन माता गंगा को हमारा नमन है। देवात्मा हिमालय को हमारा नमन है, प्रणाम है। देवात्मा हिमालय पर विराजे हमारे गुरुवर को नमन है। सभी ऋषि शक्तियों को नमन है, जिनके हम अंशज वंशज हैं। कश्यप मेरा गोत्र है, कश्यप ऋषि सहित सभी सप्तऋषियों को हमारा नमन है। शत शत नमन देवभूमि उत्तराखंड तुम्हें। ओम शांति।